करेंगे कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की। आपको याद होगा देवकीनंदन ठाकुर ने थोड़े दिन पहले धर्म संसद का आयोजन किया था कुंभ में, जिसमें उन्होंने धर्म रक्षा के लिए सनातन बोर्ड बनाने की मांग की थी। लेकिन नवरात्र से पहले देवकीनंदन ठाकुर ने एक बहुत बड़ी मांग हिंदुओं से कर दी है। देवकीनंदन ठाकुर का कहना है कि आप नवरात्र में सामान वहीं से खरीदें जो पूजा पाठ करता हो, जिसका भगवान में विश्वास हो। अगर आप किसी और से सामान खरीदते हैं तो ये गलत होगा। सनातनियों से जैसे ही उन्होंने आह्वान किया, देश भर में इस मुद्दे पर सियासत होने लगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। लेकिन देवकीनंदन ठाकुर की अपील से हिंदुओं पर क्या असर पड़ा है, दिखाते हैं। देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन धर्म बोर्ड को लेकर हुंकार भरी थी, बिहार में सनातन यात्रा निकाली थी। लेकिन अब देवकीनंदन ठाकुर ने हिंदुओं से साफ शब्दों में कह दिया है कि वो नवरात्रि के पवित्र दिनों में किसी भी ऐसे शख्स की दुकान से सामान ना खरीदें जो देवी देवताओं की पूजा ना करता हो। यानी खरीदारी सिर्फ हिंदुओं की दुकान से होनी चाहिए। जो देवी देवताओं को मानने वाले लोग न हो, उनसे पूजा सामग्री लेने से हमको बचना चाहिए। रीजन यही है कि उनकी निष्ठा देवी देवताओं में होती नहीं है और उनकी निष्ठा सिर्फ पैसे में होती है। देवकीनंदन ठाकुर सनातनियों को एकजुट करने के लिए लगातार हुंकार भर रहे हैं। ऐसे में दो टूक सनातनियों से ये कहना कि जो भगवान में आस्था नहीं रखता, दूसरे मजहब से ताल्लुक रखता है, उसकी दुकान में पवित्रता की क्या गारंटी है। वो सिर्फ व्यापार के लिए सामान बेच रहा है, इसलिए सामान वहां से खरीदें जो आस्तिक हो। को अगर अपनी पूजा परंपरा शुद्ध रखनी है तो आपको सनातनियों की दुकानों से ही पूजा सामग्री को भी सिर्फ बिजनेस बना रखा है। ऐसे लोगों के यहाँ से लेने की बजाय हमें वहां से लेना चाहिए जहाँ ठाकुर जी की छवि है। नवरात्र के मौके पर सनातनी 9 दिनों का व्रत रखते हैं। नवरात्रि से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो जाती है। ऐसे में इन पवित्र दिनों में मिलावट से दूर रहने के लिए ये अपील की गई है। मुसलमान और दूसरे धर्मों के लोग मीट मांस सबका सेवन करते हैं। ऐसे में उनकी दुकानों पर शुद्धता का मतलब ही नहीं रह जाता। लेकिन इस पर मौलानाओं के पेट में दर्द होने लगा है। पहले मीट की दुकान बंद रखने के लिए मांग उठी, उसके बाद मुस्लिम दुकानों के बॉयकॉट की अपील की गई। इसके पीछे तर्क शुद्धता और पवित्रता दिया जा रहा है। इसी पर मौलाना तिलमिला गए हैं। लेकिन देवकीनंदन ठाकुर के बयान के समर्थन में साधु संत एकजुट हो गए। देवकीनंदन ठाकुर ने बिल्कुल सही कहा। राष्ट्र की स्वच्छता, राष्ट्र में स्वच्छता बनाए रखने के लिए हर मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक धर्म का सम्मान करे। मेरी अपील है कि देवकीनंदन की बात को अपनाएं। जो सनातन धर्म को मानते हों वहीं पे आप सामान खरीदिएगा पूजन का। हिंदू के आस्था पर चोट पहुंचाने वाले कार्य करते हैं कुछ लोग। इसीलिए देवकीनंदन जी ने बहुत अच्छा कहा है। साधु संतों के अलावा बीजेपी नेताओं का भी कहना है कि पूजा के सामान में पवित्रता का ख्याल तो रखना ही चाहिए। वे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों में पाया गया कि कुछ लोग अपने धर्म के अनुसार या अपनी परंपराओं के अनुसार थूकते हैं कुछ सामानों में, तो वह ठीक नहीं है। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। थूक जिहाद कर रहे हैं और इस प्रकार से अपवित्र कार्य कर रहे हैं, तो इससे क्या है कि हिंदू समाज के मन में कहीं ना कहीं एक विडंबना और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर भी बैठ गया है। तो कहीं ना कहीं डर इन्हीं लोगों ने फैलाया है। तो स्वामी जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक है। नवरात्र से पहले शुद्धता को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। पहले मंदिरों के आसपास मीट की दुकान बंद रखने की मांग उठी। अब देवकीनंदन ठाकुर की सनातनियों की दुकान से सामान खरीदने की अपील ने शुद्धता के नए मोर्चे को खोल दिया है। एक तरफ कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने जैसे ही अपील की है, उसको अगले चरण में पहुंचाने की कोशिश ने तूल पकड़ लिया है। देश के कोने कोने से आवाज उठने लगी है। पहले ये मांग दिल्ली से उठी थी, लेकिन अब देश के अलग अलग राज्यों तक पहुंच गई है और हर सनातनी मैदान में आ गया है कि मंदिरों के पास मीट की दुकान बंद होनी चाहिए। नवरात्रों के अंदर सब मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। मंदिर के नजदीक बिल्कुल सहन नहीं होगा, मंदिर के नजदीक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने दिल्ली में मीट मांस की दुकान को बंद करने की जो मांग उठाई है, उसकी आग अब यूपी से लेकर मुंबई और बिहार तक देखने को मिल रही है। दिल्ली में ग्राउंड पर उतरकर बीजेपी नेताओं ने नवरात्र के मौके पर मीट की दुकान को बंद करने की अपील शुरू कर दी है। तो यूपी के वाराणसी में इन दुकानों को बंद रखने का फैसला कर लिया गया है। कई जगह पर हिंदू इस मांग को लेकर डटे हुए हैं। दिल्ली के बाद मुंबई को भी शुद्धता वाली अपील सनातनियों को सड़क पर उतारने के लिए मजबूर कर रही है। मुंबई के अंधेरी ईस्ट इलाके में हिंदू समाज के लोग सड़कों पर आ गए और पुलिस विभाग के साथ बीएमसी को पत्र लिखकर मांग की है कि नवरात्र के अवसर पर मीट मांस की दुकान को बंद रखा जाए। इन लोगों का कहना है कि अगर दुकान को बंद नहीं रखा गया तो आंदोलन करेंगे। हिंदुओं का इतना बड़ा नवरात्रि जैसा महापर्व आ रहा है, आप इसमें कम से कम 9 दिन तो बंद रखिए। ये 8-9 दिन जो भगवान का दुर्गा माई का चल रहा है, इस नवरात्रि में तो बिल्कुल कंप्लीट बंद होना चाहिए। मंदिरों के सामने या हमारे आजू बाजू में वो बंद होना चाहिए। नहीं बंद होता है तो आंदोलन होने वाला है। बिल्कुल बंद होना चाहिए। जितने भी हिंदू त्योहार हमारे आते हैं उसमें बिल्कुल बैन करना चाहिए इनको। अगर हिंदू कहें कि भाई हम बहुसंख्या में हैं, ये 9 दिन का मामला है, जरा सब लोग सहयोग करो, तो इस सहयोग का विरोध वो करेगा जो हिंदू और मुस्लिम में सौमनस से नहीं होने देना चाहता। दिल्ली में तो मीट दुकानों को बंद करने की मांग करनैल सिंह से आगे बढ़ गई। पटपड़गंज से विधायक रवि नेगी एक्शन मोड में है और अपने इलाके में मंदिरों के आसपास जो भी मीट शॉप है उन्हें बंद रखने की दुकानदारों से अपील कर रहे हैं।
लोगों की आस्था यह है कि मंदिर आगे मांस की दुकानें बंद रहे। लोगों ने मुझे पत्र लिखे और पत्र के माध्यम से मैंने जीएम को अवगत कराया। मैं चाहता तो ये दुकान बंद भी करा सकता था, पर मैंने ऐसा काम नहीं करा, किसी की रोजी रोटी नहीं छीनी, और इसलिए लोग सम्मान करते हैं। जब इसलिए ये हमेशा काम कहना बात। दुकानदारों का कहना है कि अगर दुकानें बंद करेंगे तो ईद कैसे मनाएंगे? अब नवरात्रों तक बंद रखेंगे अपनी दुकान? हाँ, सर ने बोला तो बंद ही रखेंगे। ये सारी बंद कर दी? जी, सब बंद कर देंगे। नवरात्रों को देखते हो? जी, नवरात्रों को देखते हुए बंद कर दिया हमने, क्योंकि हमारे विधायक जी ने कहा है। दिल्ली में केवल पटपड़गंज ही नहीं, दूसरे इलाकों में भी हिंदू अब यही मांग करने लगे हैं। ये जो बहुत अच्छी उठाई है ये, और कल हमारा नवरात्रा है, बहुत अच्छी मतलब साफ सुथरी वो होनी चाहिए हमारे नवरात्र। मीट नहीं होना चाहिए 9 दिन तक, चाहे उसके बाद खा लो चाहे उसके बाद बेचो, तुम बेच कुछ भी करो। कल से ही नवरात्र शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले मीट शॉप बंद करने पर यह संग्राम अभी खत्म होता नजर नहीं आ रहा। अब देखना यह कि कल की सुबह देश भर में मीट की दुकान पर ताला होगा या कोई नया विवाद खड़ा होगा। अब देखना यही होगा कि दिल्ली और मुंबई में यानी महाराष्ट्र में किस तरह की तैयारी की जाती है, ये तो सूरज की पहली किरण ही बताएगी। लेकिन अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर योगी का प्रशासन मुस्तैद है, और उत्तर प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जो धर्म नगरी हैं, तो वहां के साथ साथ अलग अलग जिलों में योगी प्रशासन ने मीट की दुकानों को लेकर कह दिया है नवरात्र के 9 दिन मीट शॉप बंद रहेगी। वहां कैसी तैयारी है दिखाते हैं। ये योगी का उत्तर प्रदेश है, जहां सनातनियों की भावनाओं की कद्र की जाती है, इसलिए जो मांग दिल्ली से उठी थी उत्तर प्रदेश में पूरी हो गई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी और शाहजहांपुर में मीट की दुकानें किसी भी हाल में नहीं खुलेंगी, यह फैसला लिया जा चुका है। शाहजहांपुर प्रशासन ने आदेश दिया है कि नवदुर्गा रामनवमी पर सभी मीट की दुकानों को बंद रखा जाएगा। कोई भी मीट की दुकान नहीं खुलेगी, ताकि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस न पहुंचे और उन्हें मंदिर आने जाने में कोई परेशानी ना हो। नगर निगम को और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट दोनों को निर्देश दिए गए हैं कि मंदिर परिसर और उसके आसपास के इलाकों में किसी भी प्रकार की गंदगी न हो, और जो भी मीट के मछली के इस प्रकार के कोई भी मार्केट दुकान कुछ भी है तो उन्हें बंद किया जाए। महादेव की नगरी काशी में भी वाराणसी नगर निगम ने मीट मांस की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाई है। ये फैसला महापौर अशोक तिवारी की अध्यक्षता में हुई नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया, जिस पर सनातनी सही ठहरा रहे हैं। मैं पूरे इंडिया में बंद कर दूं मीट, जब आपको इतनी नफरत है तो आप बंद कर दीजिए मीट की दुकान, बस यही कि वोट मिल जाएगा हमको कि मुसलमान को हम टाइट रखें। मुसलमान को प्रताड़ित करना है तो एक सरकार का मंशा बन चुका है। मुस्लिम समाज के लोग इस फैसले का विरोध करने के लिए मैदान में आ गए हैं। ठीक है, अपनी अपनी सोच है भाई, पूजा पाठ का समय शहर से बाहर की बात हो रही है, शहर में बंद रहेगा, बाहर तो खुला रहेगा। बंद होने की बात जो नॉनवेज को की जा रही है, कैसे देख रहे हैं? अच्छा है, तो जो विरोध कर रहे हैं लोग उनके लिए गलत कर रहे हैं। वाराणसी नगर निगम का साफ आदेश है कि नवरात्र के पहले दिन से ही इसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब दर्शकों, मध्य प्रदेश में भी इसे लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। दिल्ली मुंबई के बाद ये चिंगारी पहुंच गई मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने सनातन पथ पर चलते हुए ये फैसला लिया है कि जो धर्म नगरी है वहां पर मीट की दुकानों पर ताला लगेगा और मीट शॉप नवरात्र के 9 दिनों में बंद रहेगी। कैसे फैसला लिया गया है देखिए। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार में नवरात्र पर योगी मॉडल उतरता दिखाई दे रहा है। यहाँ धार्मिक नगरी मैहर और देवास में प्रशासन ने नवरात्रि के 9 दिनों तक मांस मछली की बिक्री पूरी तरह से बैन कर दी है। इसके लिए मैहर एसडीएम की तरफ से बाकायदा आदेश जारी किया गया है, जिसमें साफ लिखा कि 30 मार्च से 7 अप्रैल तक मैहर शहर में मीट, मांस, मछली और यहाँ तक कि अंडे की बिक्री बैन रहेगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी और शाहजहांपुर के बाद एमपी के मैहर में भी मीट शॉप के शटर नवरात्र में डाउन रहेंगे। ऐसे में संभल में भी इसकी तैयारियां होने लगी हैं। नवरात्र के दिनों में मीट की दुकानों को बंद किए जाने को लेकर लगातार अब देश भर से मांगे उठ रही हैं। कई जगह पर प्रशासन ने इस बात का ऐलान भी कर दिया है कि नवरात्र के 9 दिनों में इलाके की जितने भी मीट की दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद रहेंगी। संभल की पुरानी पहचान 5 दशक बाद लोगों के सामने आई है, तो सनातनियों का कहना है कि यहाँ भी ये आदेश जारी हो जाना चाहिए। हम शासन से ये मांग करेंगे, कहीं भी किसी भी रूप में अगर मीट बिक रहा है तो उसको रोका जाए। तो नवरात्रों के जो 9 दिन है ये पवित्र माना जाता है इनको बहुत, हिंदू धर्म में किसी की धर्म को, आस्था को ठेस ना पहुंचे और मीट की दुकानों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। संभल जैसे तीर्थ क्षेत्र में हरिद्वार की तरह और मथुरा काशी की तरह यहाँ मांस वर्जित कर देना चाहिए, यहाँ पे मांस बिकना ही नहीं चाहिए। यूपी के 3 जिलों में अभी मीट की दुकान पर नवरात्र में ताला लगना तो तय हो चुका है, इसलिए अब संभल में भी इसकी सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। अब दर्शकों, आप एक बात सोचिए, जब जब हिंदू त्योहार आते हैं तब तब कोई नया विवाद खड़ा हो जाता है। एक तरफ कथावाचक कह रहे हैं कि हिंदू उन्हीं लोगों से सामान खरीदे जो भगवान की पूजा करता है, दूसरी तरफ मांग हो रही है कि मीट की शॉप बंद कर दी जाए। एक और मांग आज दिल्ली में उठने लगी है कि कल नवरात्र शुरू हो रही है, तो नवरात्र यानी हिंदू नववर्ष की शुरुआत के दिन सार्वजनिक छुट्टी दी जाए। और ये मांग कैसे उठी है, क्यों की जा रही है, दिखाते हैं आपको। देश की राजधानी में रेखा गुप्ता की सरकार बनने के बाद से दिल्ली सनातनी एकता का सेंटर बनती जा रही है, क्योंकि चाहे बात मीट दुकानों को नवरात्र पर बंद रखने की हो या फिर कल यानी 30 मार्च को छुट्टी घोषित करने की। कल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। चैत्र नवरात्रि से ही हिंदू कैलेंडर में नए साल का आरंभ होता है। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद ने सीएम रेखा गुप्ता के सामने नई मांग रख दी है। मांग है 30 मार्च को हिंदू नववर्ष दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की। इसके लिए बीएचपी की तरफ से रेखा गुप्ता को पत्र लिखा गया है और 30 मार्च को हर साल सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने की डिमांड की है।
तो ये नया साल हिंदुओं का थोड़ा ही है, हिंदुओं का है ही, सबका है, पूरे भारत का है, जरूर छुट्टी होनी चाहिए। बीएचपी ने मांग उठाई तो संत समाज ने इसका समर्थन कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद द्वारा जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन यानी हिंदू नववर्ष पे छुट्टी दिया जाए, तो निश्चित रूप से यह मांग सराहनीय है। दिल्ली के लोगों को भी ये कहना है कि जब अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 1 जनवरी को छुट्टी मिल सकती है, तो हिंदू नववर्ष पर छुट्टी एक सराहनीय कदम होगा। न्यू ईयर आता है तो उस पर न्यू ईयर ईव की भी छुट्टी होती है, नेक्स्ट डे भी छुट्टी होती है, तो हिंदू नववर्ष पे एक दिन की तो छुट्टी की जा सकती है, जहाँ पे मतलब 80% हिंदू है। छुट्टी होना अनिवार्य है ताकि हम सब हिंदू समाज के लोग एकजुट होकर, एक साथ होकर अपने आने वाले जो भी त्योहार किस तरीके से मनाना है, आपस में बातचीत करना। इस तरीके से अगर छुट्टी होगी तो बहुत लोगों तक